हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने प्रतिरोध कॉम्बिनेशन यानी कि रजिस्टर कॉम्बिनेशन पर आधारित एक दो वीडियो देखे हैं हम लोग। आगे भी न्यूमेरिकल है, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट है आपके पास जो हम आज बताना चाहेंगे। विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। इस फार्मूला, चार फार्मूला मिलेंगे आपको, छोटे छोटे फार्मूला हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता है। आप किसी भी गेस पेपर में देख लीजिएगा, ये जरूर रहता है, एक दो सेट में, तीन चार सेट में जरूर रहेगा, है ना। तो हम चाहेंगे, देखिए विद्युत ऊर्जा क्या है, एक्चुअली में विद्युत ऊर्जा क्या है। हम लोग जानते हैं प्रकृति में ऊर्जा संरक्षण का नियम मूलभूत नियम होता है, ठीक है। मूलभूत नियम है तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर किसी चालक में हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह बैटरी द्वारा दी जाती है ना। दी गई एनर्जी जो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा थोड़ा सा फॉर्मूला, एक फिगर बनाकर हम आपको समझाना चाहेंगे। ये देखें, ये बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। जब इसमें से आगे मिलेगा आपको ईएमएफ वगैरह, ईएमएफ और वोल्टेज टर्मिनल में क्या डिफरेंस है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, आगे मिलेगा आपको। अभी तत्काल हम लोग जो देख रहे हैं, यहां देखिए, इस वोल्टेज, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के साथ चालक के एक सिरे को पॉजिटिव और एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। तो जब चालक में धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें से जब विभवांतर हम देते हैं तो Q प्रवाहित होना शुरू होता है, माने आवेश शुरू होता है, तो उसी को हम लोग धारा कहते हैं। प्रति सेकंड में जितना आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित होता है किसी चालक से, तो हम लोग उसे धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। यह ऊष्मा उत्पन्न कहां से होता है, तो जो विभवांतर इसमें से गया रहता है, जो एनर्जी हम लोग इसमें देते हैं, वह एनर्जी ऊष्मा के रूप में निकलता है। अच्छा, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को चालक में, उस विद्युत धारा चालक में किस रूप में निकलता है, तो ऊष्मा के रूप में निकलता है। चलिए इसी चीज को हम लोग प्रूव करना चाहेंगे, और यह कार्य होता है, मतलब इसके द्वारा दी गई ऊर्जा से यह कार्य संपन्न होता है। यही कार्य ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, निकलता है, हमें प्राप्त होता है। जैसे तार का गर्म हो जाना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है, विद्युत धारा का प्रभाव, उसमें प्रभाव जो होता है, जैसे आयरन हम लोग करते हैं, ये सब वही है। देखते हैं हम लोग, आयरन को गौर से देखिएगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे नीचे वाला तल उसका क्या हो जाता है, दम हीट, लाल हो जाता है, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलेगा, उसके नीचे जो आयरन रहता है वो गर्म हो जाता है, और हम लोग उसी का यूज करते हैं। यानी कि विद्युत धारा किसी परिपथ में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, इस धारा को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, आवेश को ले जाने में कार्य करना, वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। बात समझ में आ गई। यही इसी कारण चालक जो होता है, कोई तार जो होता है, जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, है ना, तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक चीज देखते हैं, लिखा है कि माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक को भी विभवांतर
से जोड़ने पर चालक में आई धारा प्रवाहित होने लगता है। मान लीजिए कि इस चालक के दोनों सिरों को, जिसका प्रतिरोध R है, B विभवांतर से जोड़ा जाता है, तो इस चालक में I धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसी चीज को निकालेंगे कि अब इस चालक से, अतः चालक से 30 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को Q से लिखते हैं, तो Q बराबर IT होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ध्यान रखिए, पढ़े हैं I बराबर Q बाई T होता है। तो अगर इस चालक से 30 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q बराबर IT हो जाएगा। अतः विभवांतर की परिभाषा से अगर Q आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, लिखेंगे अतः विभवांतर की परिभाषा से आवेश Q को एक सिरे से, Q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर होता है Q भी, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 इसे नोट करें। अब हमें 1 और 2 से लेकर इस फॉर्मूला को बैठाना है, फटाफट नोट करें। ओके, अब देखिए समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है W बराबर Q, Q का मान कितना था, तो I गुने T, और यहां क्या है V, यानी कि ITV, ये एक फार्मूला बन गया। ये इक्वेशन 3 मानिए, जल्दी नोट करें। देखें, अतः फिर लिखेंगे, अतः V बराबर, हम लोग ओम के नियम से जानते हैं IR होता है। यह मान समीकरण 3 में
मान 3 में रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा आई टी गुने V बराबर आई आर। ठीक है, तो यहां W बराबर आई स्क्वायर आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4, नोट करें फटाफट। हो गया? ओके, अब देखिए यहां फिर यहां लिखेंगे था I बराबर इसी फॉर्मूला को I बराबर V बटे R। यह मान समीकरण 4 में रखने पर देख रहे हैं हम लोग, तो उस स्थिति में W बराबर क्या होगा, I बराबर V बाई आर रख रहे हैं तो V स्क्वायर बाई आर होगा, आर स्क्वायर, और R गुने T, एक R से एक R कैंसिल हो गया, यहां हो गया V स्क्वायर T बाई आर। ये समीकरण 5। ठीक है, तो ये आपका मिल गया फॉर्मूला। नोट करें, कोई ना कोई एक फॉर्मूला प्रत्येक साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 12 के ये रहता ही है, गौर से देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये सारा फॉर्मूला यह प्रदर्शित करता है W बराबर आई टी भी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर V स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, 1 2 3 ऊपर भी दिए थे हम आपको समझाने, लेकिन यहां से देखिए जहां से कार्य निकला हुआ है, यही कार्य किसी चालक में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, W की जगह पर ऊष्मीय ऊर्जा को H लिख देंगे, हीट एनर्जी, और यहां लिख देते हैं इस W को हम लोग हीट एनर्जी में बदल लिए, और इसके बराबर हम लोग लिखेंगे IT भी, पहले Q भी, उसके बाद IT भी, इसके बराबर IR स्क्वायर RT, और फिर V स्क्वायर T बाई आर। यही कार्य ऊष्मा के रूप में, तो इसको H बराबर हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी चालक में जब विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा चालक में हीट ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में इस रूप में निकल जाती है। ठीक है, अब यहां सवाल उठता है कि अगर हम इसे कैलोरी में नापते हैं तो क्या होगा। तो कैलोरी इधर मिटा दें, देखिए अगर हम लोग यहां लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगर H को कैलोरी कहा जाए तो ये हो जाएगा W बाई जूल। ये हो गया आपका कार्य और ये हो गया जूल। ठीक है, ये फॉर्मूला किसी भी उसमें को अगर हम लोग कैलोरी में मेजर करेंगे तो हम लोग उसको W बटा J कर देंगे। तो
यहां हम लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, 1 जूल पर कैलोरी में हम लोग इसको मेजर करते हैं, और किलो में अगर रहेगा तो 10 के पावर 3 से गुना कर देते हैं। ओके, यह ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट इसको भी कहते हैं। ठीक है, तथा जूल का नियतांक भी कहते हैं, या जूल का नियतांक कहते हैं। याद रखिएगा इस मान को, अगर इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल किलो कैलोरी होगा, ये है ना, जूल प्रति किलो कैलोरी। नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, ठीक। अब विद्युत शक्ति के बारे में नोट करें। विद्युत शक्ति की परिभाषा, विद्युत शक्ति किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए P बराबर W/T। इस फॉर्मूला को आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा। इस प्रकार P के लिए W का मान पहला है QV/T, दूसरा है ITV/T, तीसरा है I²RT/T, और चौथा है V²T/R इंटू T। ठीक है, W की जगह पे ये हम लोगों ने मान प्राप्त किया हुआ है, तो W की जगह पे इस मान को रखेंगे, तो एक हमारा मान तो मिल गया QV/T, दूसरा T से T कैंसिल IV, तीसरा T से T कैंसिल I²R, और यहां T से T कैंसिल V²/R। यह फॉर्मूला बहुते बार पूछा जाता है, और इसे याद रखें। ये विद्युत शक्ति के लिए किसी परिपथ में प्रवाहित धारा जब हो रही हो तो उस परिपथ का विद्युतीय शक्ति निकालने के लिए दिए गए संबंधों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करें। अश्व शक्ति के बारे में तो पता होगा, 1 HP एक और इसमें लिया जाता है।
शक्ति का एक और मात्रक होता है जो मैकेनिकल ही यूनिट में आता है, और उस मैकेनिकल यूनिट में जब बदलना रहता है तो हम लोग विद्युत शक्ति का एक एसआई मात्रक वाट होता है। यांत्रिक, ये 1 नंबर 2 नंबर में यांत्रिक मात्रक अश्व शक्ति कहा जाता है, जिसे हॉर्स पावर एचपी के नाम से डिनोट करते हैं। 1 HP इक्वल टू 746 वाट का संबंध प्राप्त होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, नोट कर ले। ओके, तो ये आज के लिए हम लोग विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के लिए हम लोगों ने यह आज देखा कॉन्सेप्ट। इसे क्लियर करें, इस फॉर्मूला को जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल इसी पे है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।